हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या वेरिकोसील से रिलेटेड क्या क्या लोगों ने अपने मन में वहम पाल रखे, क्या मिथ्स हैं उनके दिमाग में और उसी से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं कि क्या एक्चुअल में वेरिकोसील वो चीज़ें होती हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि अगर किसी को वेरिकोसील है तो वेरिकोसील की वजह से वो शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर बच्चे पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल आराम से शादी कर सकते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है बिकॉज क्योंकि वेरिकोसील टोटली डिपेंड करता है उसकी पहले तो सबसे पहले की ग्रेडिंग क्या है। अगर मान लीजिए ग्रेड 1 या 2 है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप सब कुछ आपका वैसे ही नॉर्मल होगा। और सपोज अगर ग्रेड 3 या 4 है और उसकी वजह से कुछ अगर आपका मान लीजिए कि टेस्टिकुलर का जो फंक्शंस है, मेनली स्पर्म प्रोडक्शन का और टेस्टोस्टेरोन बनाने का, अगर वो फंक्शन थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो भी रहा है और अगर हम वेरिकोसील को ट्रीट कर देंगे, उसको एम्बोलाइज कर देंगे, तो आपके वो फंक्शंस हैं नॉर्मल हो जाएंगे एंड बिल्कुल आप बहुत आराम से बच्चे पैदा कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर क्रोनिक के अंदर कि लंबे टाइम तक अगर वेरिकोसील ग्रेड 3 या 4 रहा है और उसकी वजह से अगर टेस्टिकल्स का साइज छोटा हो गया है, ट्रोफी हो गई है, तो प्लस माइनस होता है कि बहुत बार कि उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं और उस कंडीशन में ये हो सकता है कि कुछ स्पर्म प्रोडक्शन है वो कम होगा। लेकिन वरना हम ये कहेंगे कि आप 100% आप शादी भी कर सकते हैं और बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। सेकंड, जो हमारे लोगों में मिथ्स हैं, जो हमसे लोग क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि वेरिकोसील ट्रीटेबल है या नहीं है। लोगों को ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि ये तो अनट्रीटेबल डिजीज है, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, या फिर कि अगर हम एक बार ट्रीट करेंगे तो दोबारा हो जाएगी, रिकरेंस होगी। तो ऐसा भी नहीं है। अगर हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अगर प्रॉपरली उसको एम्बोलाइज करेंगे, क्योंकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो पहले दवाई डालकर कॉन्ट्रास्ट डालकर हम चेक करते हैं वेन्स को कि कितनी वेन्स हैं, सिंगल वेन है या मल्टीपल वेन्स हैं और कहाँ कहाँ पर ड्रेन कर रही है। जो जो वेन सप्लाई हमें ड्रेन होती है दिखती है, हम सारी ही जितनी वेन्स होती हैं उनको हम एम्बोलाइज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि कि रिकरेंस के चांसेज हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएं और हम ये कहें कि बिल्कुल 100% वो ट्रीट किया जा सके। तो ये कुछ ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स हैं। इसी के अंदर फिर जो नेक्स्ट थर्ड जो हमने मोस्ट कॉमनली हमने देखा है लोगों के अंदर कि लोगों को उनको ये कई बार वहम हो जाता है कि जो उनको टेस्टिकुलर पेन है कि जो जितने भी टेस्टिकुलर पेन है कि सारे ही क्या वेरिकोसील हैं। ये नहीं, ऐसा भी नहीं है। टेस्टिकल्स में पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उस सबसे जो कॉमनली कारण देखते हैं खास करके हम, वो होता है कि इन्फेक्शंस के ओरकाइटिस या एपिडिडमाइटिस, ये बहुत कॉमन से इन्फेक्शंस होते हैं जो टेस्टिकल्स में हो जाते हैं। वो या तो किसी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, या फिर किसी और वायरस के इन्फेक्शंस की वजह से हो जाते हैं, या फिर कोई ट्रोमा की वजह से, टोर्जन की वजह से, वेरिकोसील की वजह से टेस्टिकुलर पेन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी पेन है वो सबके सब वेरिकोसील हैं। इसलिए अगर आपको पेन है तो सबसे पहले आप अपने नियर बाई यूरोलॉजिस्ट से या फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की मदद से लीजिए, उनसे मिलिए, कंसल्ट कीजिए, ताकि वो पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद वो आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे ताकि पता लगाया जा सके कि आपके टेस्टिकल्स में जो पेन है उसका एक्चुअल में कारण क्या है। अब इसी सीक्वेंस में जो आगे हम बात करते हैं तो फिर हमने ये भी बहुत कॉमन सा वो लोगों के अंदर मिथ देखा दिमाग में कि अगर वेरिकोसील है तो क्या हुआ, मगर मेरे को कोई परेशानी नहीं कर रहा है तो मैं उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाऊँ। जी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलना है, उनकी मदद लेनी है, ताकि सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड की मदद से हम ये देखा जा सके कि अगर आपको वेरिकोसील है तो उसकी ग्रेडिंग क्या है। अगर इनिशियल ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 2 हैं, तो सिर्फ हम कुछ आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से, स्क्रोटल सपोर्ट की मदद से हम आपको उसको होल्ड कर सकते हैं, उसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। और अगर सपोज आपको ग्रेड 3 या 4 वेरिकोसील है, हो सकता है बहुत बार हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि उन्हें ग्रेड 3 या 4 वेरिकोसील होते हैं बट उनको सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं, कोई पेन स्वेलिंग वो सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन जब हम आगे बाकी टेस्ट करवाते हैं, सीमन एनालिसिस और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स करवाते हैं, तो उनमें हमने बहुत बार देखा है कि उनमें उनके ये कहें कि स्पर्म काउंट कम होता है, स्पर्म मोटिलिटी कम होती है, टेस्टोस्टेरोन्स का लेवल कम होते हैं। तो वो सिम्टम्स जरूर उनको अंदर ही अंदर चल रहे होते हैं। तो अगर आपको वेरिकोसील है तो कभी भी उसको, मेरी आपको यही एक सिंसियर एडवाइस है कि अपने डॉक्टर से मिले, उनकी मदद लें, उनसे एडवाइस लें और उसके अकॉर्डिंग करें कि हमें क्या करना है, उनको ट्रीट करना है या फिर कंजर्वेटिव लेवल उनको मैनेज करना है। अगर आपको हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वेरिकोसील है, उससे रिलेटेड कोई भी इशू है या फिर टेस्टिकुलर पेन है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।